हेलो दोस्तों आज हम आपको देवों के देव महादेव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, वैसे महादेव के बारे में पूरी तरह से जान पाना तो असंभव ही है, किंतु उनसे जुड़े कुछ रहस्य हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि शिव जी का अपना एक अनोखा ही रूप है। सिर पर गंगा धारण किए हुए, गले में सर्प धारण किए हुए, साथ ही तन पर बागंबर लपेटे हुए शिव जी अनोखे इस रूप के कारण सभी देवताओं से भिन्न हैं और वे अपने इस रूप से हमें कई संदेश देते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि शिव जी के ऐसे क्या रहस्य हैं जो संपूर्ण मानव जाति को कुछ न कुछ संदेश देते हैं। शिव जी के कंठ में विराजमान सर्प। जैसा आप सभी जानते हैं कि सर्प एक ऐसा संहारक जीव है जो तम प्रवृत्ति का है, जो मनुष्य को यदि काट ले तो उस मनुष्य का अंत हो जाता है। फिर भी ऐसे भयानक जीव को शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया है, जिससे ये ज्ञात होता है कि शिव जी ने अंधकार और अज्ञान को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए चंद्रमा को महादेव ने अपने मस्तक पर विराजमान किया है, जिससे उनके मन को शांति मिलती है। साथ ही समुद्र मंथन से निकले विष पान के कारण नीले हुए शिव जी के शरीर को चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। महादेव की जटाओं में गंगा। ये आप सभी जानते होंगे कि गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी शिव जी की जटाओं से बहती है। शिव जी का गंगा नदी को धारण करना भी हमें ये संदेश देता है कि शिव जी न केवल संहार के प्रतीक हैं, बल्कि पृथ्वी में सभी मानव जाति को ज्ञान, पवित्रता, शांति का भी बोध कराते हैं। शिव जी की जटाएं। क्या आप जानते हैं कि महादेव को अंतरिक्ष का देवता भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें व्योमकेश भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी की जटाओं का स्वरूप ही आकाश है, अर्थात आकाश शिव जी की जटा स्वरूप है। शिव जी की जटा वायु का प्रतिनिधित्व करती है, जो सभी प्राणियों में श्वास के रूप में प्रवाह करती है। अर्थात शिव जी केवल मानव जाति ही नहीं, सभी प्राणियों के प्रभु हैं। महादेव का तीसरा नेत्र। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि महादेव का तीसरा नेत्र उनके मस्तक पर विराजमान है, जो उनके सबसे अधिक क्रोधित होने पर खुल जाता है। परंतु यह उनका तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना गया है। यह नेत्र संसार में फैली अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक कहा जाता है। महादेव का तीसरा नेत्र हमें ये बोध कराता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन को वास्तविक दृष्टि से देखना चाहिए, न कि उस दृष्टि से जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव जी को त्रयंबक भी कहा जाता है, क्योंकि उनका यह नेत्र पांचों इंद्रियों से परे है। सत, रज, तम तीनों गुणों, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों का प्रतीक है। इसलिए तीसरे नेत्र के खुलने का अर्थ है कि जीवन को अधिक गहराई और वास्तविकता के साथ समझना और एक नई दृष्टि से देखना, जिससे जीवन अधिक सुदृढ़ और सार्थक बन सके। महादेव के शरीर पर भस्म।
महादेव का भस्म को धारण करना या अपने शरीर में लगाना भी एक संदेश ही है, जो ये बताता है कि मनुष्य का जब अंत हो जाता है तो उसकी देह भस्म में बदल जाती है, अर्थात शरीर का अंत हो जाता है और भस्म ही रह जाती है। तन पर बागंबर। महादेव अपने तन पर बागंबर धारण किए हुए हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? दोस्तों, बाघ को अहम और हिंसा से परिपूर्ण जीव माना गया है। महादेव इसकी चर्म को अपने तन पर धारण करके ये संदेश देते हैं कि उन्होंने हिंसा और अहम को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। महादेव का प्रिय साथी नंदी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शिव जी का साथी नंदी ध्यान का प्रतीक है तथा जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पाने का प्रतीक है, अर्थात वास्तविक लक्ष्य को पाने के लिए सक्रियता का प्रतीक माना गया है। नंदी का वास्तविक स्वभाव है ध्यान में मग्न रहना, किसी भी प्रकार की मोह माया का लोभ न रहना। नंदी का ये जो शांत स्वरूप है वो हमें ये संदेश देता है कि व्यक्ति को सभी अशक्ति को त्याग कर ध्यान और अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही हमें ईश्वर से जोड़ने का एकमात्र मार्ग होता है। तो ये थे महादेव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित करते हैं, साथ ही जीवन को जीने का संदेश भी देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहें। तो मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव।